नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज जो है हम लोग जो है और आज जो है 9 और 10 दो जो है सेट का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दो सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दो सेट हम लोग जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सारे बच्चों तक। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है उनको जो है बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो है आप बेहतर, क्योंकि जो है समय पर जो है कोर्स भी समय पर लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है। एकाएक जो है जीविका वाले बच्चों को जो है परेशानी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब आप बेहतर एग्जाम दीजिए और फिर हमें जो है एक बार हमसे मिलिएगा ज़रूर, कितना आपने बनाया, क्या किया आपने। रवनीश यादव नमस्ते सर, सभी लोगों को नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बबलू जी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून मनीष सरकार कश्यप। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है 9 नंबर सेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 9 नंबर सेट, ठीक है। 9 नंबर सेट टोटल जो है इस बुक को जो है हम लोग 20 तक जो है सेट है ये, और इस 20 तक हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। डेली 12 बजे लाइव रहेंगे, 12 बजे आप लोग जुड़िए हमारे साथ और डेली 2 या 3 सेट लेकर इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और यही बात खत्म नहीं होगी मेरे भाई, यही बात जो है ये बुक खत्म होने के बाद भी हम लोग जो है बिहार एसएससी के बुक को लेकर और फिर उसके बाद बिहार एईडीओ के बुक को लेकर जो है हम लोग आपके सामने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, और किस चैप्टर से ये रिलेटेड है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। मतलब चोर भाई साहब यहां पर खड़े हैं और पुलिस भाई साहब यहां पर हैं। जब उस पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो ऑटोमेटिक है भाई, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो है रवीश यादव आपका पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है गुरुजी। चलो भाई ये बहुत अच्छी बात है, और जो है आप मेहनती हैं, इसका मतलब यही होता है चीजें जब समझ आ रही हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं। तो पुलिस यहां पर है, चोर 11 की स्पीड से भाग रहा है, 11 की स्पीड से ये भाग रहा है, और पुलिसकर्मी जो है 13 की स्पीड से यहां भाग रहे हैं। तो गणना करे कि पुलिसकर्मी द्वारा जो है ये बंदा जो है इसको पकड़ लेगा तो वह कितनी दूर भाग चुका होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये बात हम करेंगे कि इस दोनों के बीच गैप कितने का है। तो गैप है 225 मीटर का गैप है। उसको पकड़ने में रिलेटिव वेलोसिटी से अगर उसको पकड़ा जाए तो हमारा कितना समय लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उस 225 मीटर को ये दोनों मिलकर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में ना भाग रहा है, तो ये घटाना पड़ेगा आपको। 2 हो गए, चूंकि ये मीटर में है तो 5/18 से आपको गुना भी करना होगा, तो चीजें जो है आपकी सेकेंड में आ जाएंगी, चीजें जो है आपकी सेकेंड में आ जाएंगी, ठीक है। सर जी आज जीविका, जिनका जीविका का एग्जाम है उस क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिए जाए गुरुजी। अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं जरूर उसका जो है एनालिसिस करवाऊंगा, मैं बना हुआ हूं। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आता है तो भाई साहब जो है क्वेश्चन जो है सीबीटी के मोड में है, क्वेश्चन तो जो है आपको मिले नहीं, लेकिन जितना भी मेमोरी बेस्ड हो आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा और जो है चीजें को हम एनालिसिस करवा देंगे। तो यहां पर जो है 5 से अगर हम काट दे, 5 दूने 10 हो गया ना, यहाँ पे 10 हो गया मेरा यहाँ, तो 10 हो गया। तो भाई सबसे पहले 5 से काट दे 4 बार में, और ये 5 25, ठीक है। 45 गुने 18, 2 से इसको काट देते हैं, 45 गुने 9 यानी जो है 9 × 45, और ये 405 सेकेंड उसको पकड़ने में लगेगा। कितना लगेगा? 405 सेकेंड उसको पकड़ने में लगेगा, ठीक है। 405 सेकेंड इसको पकड़ने में लगेगा। मेरा ही आ गया है एडमिट, हाँ नेहा कुमारी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और जो है तैयारी में लग जाइए, लगे हुए तो पहले से है, और जो है उसको फाइनल टच दीजिए तैयारी को। 405 सेकेंड उसको लगेगा, ये मेरा जो है टाइम हो गया। अब कह रहा है कि जो है वह कितनी देर में उसको पकड़ लेगा, यानी पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर जो है कितनी दूरी वो तय कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितनी दूरी वह तय कर लेगा। तो मेरे भाई जो है सबसे पहले 405 सेकेंड है,
जरा सा आप सोचो कि यह कैसे पकड़ेगा, जरा सा ये सोचने वाली बात है कि यह जो है कैसे उसको पकड़ेगा, ये आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग कीजिए। तो 405 सेकेंड जो है उसको पकड़ने में लगेगा। अब बात कर रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा उसको पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। तो भाई साहब ये यहां से ना, यहां से करोगे तो 225 जोड़ना पड़ेगा, यहां से हम निकाल लेते हैं। तो 11 हमारा डिस्टेंस, वो चोर कितना भागेगा, तो 11 हो गया हमारा। इसको 5/18 से हम गुना कर लेते हैं। और मेरे भाई टाइम कितना है, तो टाइम है मेरे भाई 405 सेकेंड को हम लोग इतना लिख सकते हैं 45 गुने 9। ठीक है, 405 को हमने 45 गुने 9 लिख दिया है। पटना सेंटर है मेरा। ओके, तो यहां पर जो है 9 दूने 18, यहां कट गए। ठीक है, 11 पचे हो गए 55 और गुना 45 और 2 से डिवाइड कर देंगे यहां पर। तो 55 और 45 कितना हो जाता है, 55 और 45 तो ये हो गए 25, बच गया 2, 5 चौके हो गए 25 और 20 45, 45 और 2 हो गए 47। ठीक है, 47 आपका हो गया। बच गया आपके पास 4, 5 चौका 20, 20 4 24, 24 75/2 हो जाएंगे। तो आप अगर 2 से भाग दोगे तो 12 दूने 24 और ये 36 दूने 72 ना, 3 दूने 6, 7 दूने 14, 1237.5 मीटर, 1237.5 मीटर, 1237.5 मीटर, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से जो है एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 225 मीटर का दोनों के बीच गैप है और उस गैप को हम रिलेटिव वेलोसिटी से तय करना चाहते हैं। मतलब तब मुझे मालूम चलेगा कि ये बंदा जो है उसको कितना देर में पकड़ लेगा। 225 यानी दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुना किए तो हमारा 405 सेकेंड आ गया, जिसे हम 45 गुने 9 लिखेंगे। डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है तो भाई 11 गुना 5/18 यानी ये जो है कितना दूरी भाग चुका होगा उसी को वो पकड़ेगा 11 के स्पीड से, और समय हमारा 45 गुने 9, तो टोटल 1237.5 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है और ऐसे ही सवाल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा लेकिन जो है चीजें जो है इतनी ही रहेंगी, इसी टाइप का। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमारा दे रखा है 28 रुपया कम में बेच रहे हो, तो कह रहा है कि 20% का लाभ होता है और 560 यानी कॉस्ट प्राइस आपका जो है 560 दे रखा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें एसपी निकाल सकते हैं। एसपी निकालने का क्या नियम है, तो भाई 560 हो गए और ये 120% है, तो मेरे भाई आपका जो है 120% यहां निकाल लेना है। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, तो ये मेरा निकल के आएगा, ये मेरा निकल के आएगा, ये जो है ये मेरा निकल के आएगा 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से अगर हम गुना करें 12 छके हो गए 72, बच गए 7 और 12 25 60 और 60 और 7 हो जाएंगे आपके 672। ये जो है मेरा एसपी है और ये एसपी कब मिल रहा है मुझे, एमआरपी से। एमआरपी से जो है 28 रुपया कम करते हैं तब मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है और सेलिंग प्राइस मेरा 672 है। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना मिलेगा, 672 में अगर आप 28 जोड़ दो, 7 2 9 1 10 यानी 700 रुपया मेरा एमआरपी हो जाएगा। 700 रुपया जो है हमारा एमआरपी हो जाएगा। एमआरपी मेरा जो है 700 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस मेरा 560 और ये इसी पर बेचा जाए, अब मेरा जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो मेरा कितना दे रखा है, तो वो मेरा 700 रुपया दे रखा है। अब यही बात हमसे पूछा रहा है कि अब मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अब जो मेरा प्रॉफिट है वह कितना होगा, तो आप बोलोगे 140 रुपया आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। 140 मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं किस पर, तो 560 रुपया पर। इसी को जो है हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें टोटल ओवरऑल 25% का जो है
प्रॉफिट निकल के आएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सीपी से एसपी निकाल लिए और उसमें 28 अगर आप जोड़ेंगे तो एमआरपी बन जाएगा, और उसी एमआरपी को कह रहा है, उसी एमआरपी को कह रहा है, उसी एमआरपी को कह रहा है कि नया जो एसपी हो बन जाना चाहिए, वही उसी पर बेच रहे हैं हम। तो परसेंटेज प्रॉफिट मेरा 25% बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम सर दूंगी, कंपटीशन का कुछ बता दीजिए कैसे जाना है। आपने एक दो मॉक टेस्ट लगाए हैं कंप्यूटर पर, ये बात आप देख लीजिए। कभी कभी होता है क्या कि माउस काम नहीं कर रहा होता है, तो अगर माउस काम नहीं कर रहा है तुरंत जो है सूचना जो है वहां पर लोगों को दोगे। एक पहला पॉइंट, सीबीटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, कभी मॉनिटर काम नहीं कर रहा होता है, कभी जो है माउस काम नहीं कर रहा होता है, कभी जो है स्क्रीन उसका जो है मॉनिटर का स्क्रीन जो है चेंज नहीं हो पाता है। ये छोटे छोटे परेशानियां अगर जैसे ही आपको दिखे तो सबसे पहला बात आप जो है इन्फॉर्म करेंगे वहां पर, और पहले ही बता देना होता है ये सारी चीजें। अगर जैसे ही प्रॉब्लम दिखे तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा वहां पे। दूसरा नंबर जो है, इतना कम समय में जितनी पढ़ाई हुई चीजें हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कीजिए, और फिर जो है अपने समुचित समय पर पहुंचिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर का आधार कार्ड या जो भी है उसको लेकर आप सेंटर पर जरूर पहुंचिए। कोशिश कीजिए तय सीमा में पहुंचे, यानी समय सीमा जो उस दिया है रिपोर्टिंग टाइम वहां पर पहुंचिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है यहाँ पर, कह रहा है कि 2 साल में मेरे भाई प्रिंसिपल जो भी रहा होगा उसके 2 साल में उसका जो अमाउंट है, 2 साल में उसका अमाउंट 10,890 हो जाता है। ये अमाउंट हो गया पहला अमाउंट, और यहां से एक और अमाउंट दे रखा है, वह कितना है, तो वह 3 साल में हो रहा है। 3 साल मतलब यहां से 1 साल और आगे बढ़ेगा, तो 3 साल में 11,979 दे रखा है। इतना रुपया मेरा दे रखा है। ठीक है, इतना रुपया दे रखा है। अब मेरे भाई जो है राशि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप रेट मालूम करोगे ना। रेट मालूम करोगे तो रेट हमारा क्या होता है, जो भी रेट आप लिखते हो चाहे 10%, 5%, वो क्या लिखाता है, पर एनम लिखाता है रेट। 10% पर एनम, 20% पर एनम, यानी कहने का मतलब सालाना हमें चाहिए, 1 साल का चाहिए। तो मेरे भाई जो है 1 साल यहां तो दिया हुआ है, इसी में कितना इंक्रीज किया हुआ है, यही बात अगर मुझे मालूम चल जाए कि कितना हमने इंक्रीज किया है तो सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे भाई कितना का अंतर है ये देखते हैं, 9, फिर उसके बाद जो है 17, 9, 8, 17, 8 बच गया, और यहां पर 10, 1089 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने पे, तो भाई 10,890 पे। इसी को अगर हम 100 से गुना करें, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो मेरा कितना रेट आ जाएगा, मेरा रेट 10% आ जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को, 10% जो है यहां पर रेट आ जाएगा, वो भी पर एनम, सालाना, पर एनम सालाना जो है 10% आ गया। अब यहां से हमें वहां जाना है, तो मेरा प्रिंसिपल है और 10% रेट जो मैंने निकाला है उसका मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो जाएगी। 1 साल हो गया, हमें कितने साल हैं, 2 साल, तो एक बार और लिखना होगा 11/10, तब हम यहां पहुंच जाएंगे, और 10,890 वहां का हमको डाटा यहां पर दिया हुआ है। 10,890, ये सिर्फ जीविका वाले बच्चों के लिए, मैथ्स नहीं हो रही है क्लास, सारे बच्चों के लिए। एडीओ है, फिर उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का कल जो है नोटिफिकेशन भी दे दिया है, उसका जो है 21 तारीख से है, शायद 21 या 27 तारीख से है। तो ये हम सॉल्व करेंगे ना, इसे 11 गुना 11, हम 11 से यहां पर कैंसिल आउट करें, 11 से सीधे 121 से कर ले, क्या 121 गुना 9 कर ले, तो 9 हमारा 9 दूनी 12, 9 108, बिल्कुल 9 से पूरी कट जा रहा है, तो ये 9 से और 0 एक रह गया, तो प्रिंसिपल मेरा जो आएगा 9000, ये 2 0 उधर भी जाएगा, तो मेरा जो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का आएगा 9000 है। इसमें दिया हुआ डी नंबर ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। हाँ 27 से ही है, कल जो है ग्रुप डी का जो एग्जाम है वह 27 से ही है। ठीक है, वो बहुत दिनों से पेच में फंसा हुआ था, हाई कोर्ट को पेंडिंग मामला था, और फिर क्लियर होते ही
और चूंकि विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आया, बोर्ड के पक्ष में आया सारी जो फैसला है, और फिर उसके बाद जो है डेट अनाउंस कर दिया गया है। टोटल जो है 27 नवंबर से शुरू होगा और 16 जनवरी तक चलेगा। लगभग 1.5 महीने जो है उसका जो है एग्जाम चलेगा, 1.5 महीने चलेंगे। कह रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां दी गई है। PQR बिजली के तार के उत्पादन के आंकड़े 1000 टन में दे रखे हैं, 1000 टन में आपको दे रखा है, ठीक है। 4 तारीख को कौन सा एग्जाम है? 4 तारीख को अभी तो इतना हो गया क्या सर? ITI हो गया क्या सर? नहीं, अभी तक तो जो है मामला अभी जो है इसमें 4 तारीख को कौन सा एग्जाम है? किस 4 तारीख को? इस 4 तारीख को, 4 तारीख को तो जीविका 4 की कौन से 4 की बात है? नवंबर, या नवंबर तो बीत गए, दिसंबर हो गया। 27 से शुरू है, 27 से लेकर ग्रुप डी का एग्जाम 16 जनवरी तक है। चलो यहां पर ध्यान दो, 2017 और 2019 की अवधि में कंपनी पी के बारे में बात हो रही है। 2017 से लेकर 2019 तक हमें जाना है और कंपनी पी लेने हैं। पी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला ये है 25, फिर उसके बाद ये 50 और फिर उसके बाद 40। इसका सबसे पहले हमें एवरेज निकालना होगा, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन इसका एवरेज चाहिए। तो 25 प्लस 50 प्लस 40 बटे हो गए 3। तो मेरा कितना हो जाएगा? तो आप मेरे भाई जो है कितना हो जाएगा जल्दी से जोड़ ले। तो ये 50 40 90 90 20 110 115 हो गए। 115 को अगर 3 से भागा, 3 से भागा ना, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 से भागा दे रहे हैं तो मेरा कितना हो जाएगा? यही करा है औसत उत्पादन 2019 की अवधि के कंपनी पी के औसत उत्पादन, ठीक है। 17 18 19 बिल्कुल सही है। और फिर समान अवधि में कंपनी क्यू के औसत उत्पादन का अनुपात बताइए, समान अवधि में। फिर उसके बाद पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 50 40 90 90 और 20 हमारे जो है 110 हो गए। 115 निकल के आ गया। 3 से अब भाग दो तो मेरे भाई जो है 3 से भाग ही नहीं लग रहा है, यानी 115 बटे 3 ही हो जाएंगे। यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये कंपनी पी के बारे में थी, अब जो है कंपनी क्यू के बारे में करेंगे सेम ड्यूरेशन में। सेम ड्यूरेशन कहने का मतलब 2017 से फिर जो है 2019 तक ही जाना है, यानी कंपनी क्यू लेना है। क्यू वाला बीच में है, यानी 35, फिर उसके बाद 40 और फिर 50। 35 इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं। 35 प्लस 40 प्लस 50, तो मेरे भाई जो है 3 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 50 40 90 और 90 ये 125 बटे हो गए 3। 125 बटे हो गए 3। दोनों का रेशियो चाहिए, 115 बटे 3 और फिर 125 बटे 3 का रेशियो चाहिए। 3 3 खत्म, 23 बचे 115 और ये 25 बचे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 23:25 हो जाएगा। 23:25 हो जाएगा, ठीक है। 23:25 हो जाएगा। 4 दिसंबर को एरिया कोऑर्डिनेटर का है सर, ओके। और हर हर महादेव भाई निवास जी, ठीक है। 38.3 इसका नहीं, 38.3 मतलब ये आप भाग देने के बाद बात कर रहे हो, भाग नहीं देना है। जब रेशियो निकालना हो तो आप सोचिए कि उसको भाग देने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहां पर तो जो है नहीं दिख रहा है, यहां थोड़ा सा इसको जो है ऊपर स्क्रॉल किया जाए तो 25:23 दिख तो रहा है। 25:23 हमको मिला हुआ है 23:25, ऐसा कैसे हो गया? 2017 से 2019 के बीच कंपनी पी के औसत उत्पादन ले लिया 115 बटे 3 और समान अवधि में कंपनी क्यू के औसत उत्पादन तो वो ले लिया हमने क्यू। तो मेरा ये निकल गया आपका 23 बचे और 25 बचे। यहाँ पे आंसर जो है गलत दे रखा है। 25:23 कैसे होगा? पहले कंपनी पी ही लेना है, तो कंपनी पी मैंने लिया, फिर कंपनी क्यू का लिया हमने। पी पहले है, क्यू बाद में है, और यहां भी क्यू का चर्चा बाद में हो रहा है। तो ये 25:23 जरा सा जो है देखा जाए इसमें क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में देखिए कि इस क्वेश्चन में जो है ऐसा क्या गड़बड़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन का आंसर 23:25 ही आ रहा है। 23 अनुपात जो है आपका 25 ही आ रहा है।
ठीक है, हमने कोई गड़बड़ी इसमें नहीं किया है। ये हमारा 5 5 4 9 2 11 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 5 और 5 4 9 3 12 बिल्कुल सही है। ये दोनों हमारे कट नहीं रहे हैं, ठीक है, दोनों हमारे कट नहीं रही हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें हो सकता है, नहीं वो भी चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 उधर तो संभव ही नहीं है। 115/3 ये कट ही नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 करोगे फिर 25 हो जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा ना। बिल्कुल सही आंसर है 23:25। इसको जो है सही कर लोगे, 23:25 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 38.25 और उधर 23, 3 से कटेगा 4, नहीं संभव नहीं है। ठीक है, उप शरारती क्या नाम है, क्लास क्यों करती हूं आपका, बट बात क्या लिखे हो, निवास, सब फालतू बात क्या लिखते रहता है। अच्छा अच्छा, निवास के आईडी से कर रहे हो, अच्छा आरती कुमारी नाम है तुम्हारा ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना है भाई, 23:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। शायद बुक में जो है ये आंसर 69:125 दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है, संभव ही नहीं है। ठीक है, बुक में जो है डी दे रखा है, ये संभव है क्या, संभव ही नहीं है भाई साहब, संभव किसी भी प्रकार से नहीं दे रखा है। ठीक है ना, संभव नहीं है। ये 23:25 ही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़िया से आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, एक लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, तो भाई 20% छूट देना है और फिर कम की गई कीमत पर 20% फिर और छूट दी जाती है, 2 छूट हो गया। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें मांग रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है हमें ये मांग रहा है। हाँ मैं समझ गई, समझ गया भाई साहब, गई नहीं गया। ठीक है, आप 3 बजे क्लास करती हैं और आरती नाम है, ये मैं समझ गया, याद आ गया मुझे। तो यहां 20% छूट दिया, फिर उसके बाद ए बी वाला फॉर्मूला, a + b या माइनस AB/100। तो 20 + 20 - 20 × 20 और बटे 100 यहां पर हो गया। तो यहां पर 20 20 हो गए 40, 0 0 हमारा कैंसिल हो गया। 40 - 4, तो मेरे भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाए, अगर 20-20 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाए तो उसको एकल डिस्काउंट आप 36% बोलोगे। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। कह रहा है कि अध्ययन कीजिए और 1982 से 1986 तक जाइए। 5 बैंक दे रखे हैं, ABCDE। कह रहा है पांचों बैंक का संबंधित वितरित ऋण करोड़ में दिया गया है, कितना ऋण वो देता है। तो निम्नलिखित में से किस बैंक में विभिन्न बैंकों में ऋण के संवितरण में लगातार कमी आई है, कौन है वो बैंक। पहला बैंक 18, 23 बढ़ गया ना, लगातार कमी होना चाहिए, पहला नहीं होगा। 27, 33 ये भी बढ़ गया। 29, 28 फिर कम हो गया। 28 से 22 फिर कम हो गया, कम ही हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, मतलब यही वो बैंक है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी ऑप्शन होगा, जो उसमें सी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके बी ऑप्शन होंगे और आंसर सी होंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो इस चीज को, मतलब कंपनी बैंक है सी, लेकिन आंसर होगा इसका बी, या बी में जो है सी दिया हुआ है। चीजों को समझिए, ये तो बहुत बार हो चुका है। एक्स का वैल्यू 1 रख देते हैं, वाई का वैल्यू 2 रख लेते हैं। यहां पर रखेंगे 1 तो 2 मिल गए, प्लस 4 दूने हो गए 8। फिर यहां पर जो है 1 हो गया और 4 दूने हो गए 8। ऊपर हो गया 10, नीचे हो गए 9, 10:9। मतलब जब रेशियो में पूछ रहा हो और रेशियो दिया हो तो डायरेक्ट वैल्यू हम वहां पर पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू वहां से हम ले सकते हैं। तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि 70 है, 75 है, ठीक है, और 70 अंक का हमें एवरेज चाहिए, पहला ये दूसरा, और कह रहा है तीसरे टेस्ट में वह कितना मार्क्स लाएगा जिससे उसका एवरेज 70 हो जाना चाहिए। तो एवरेज बराबर, यानी एवरेज में आपने पढ़ रखा होगा सम
यानी योग बराबर एवरेज गुना संख्या। कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो x बराबर इधर हो गया 210 माइनस ये दोनों भाई साहब उधर चले जाएंगे 145। 55 और 10 कितने होते हैं? तो भाई 65 होते हैं। यानी तीसरे वाले सब्जेक्ट में आपको जो है 65 मार्क्स लाने होंगे। तीसरे वाले सब्जेक्ट में आपको 65 मार्क्स लाने होंगे। डेली 12 बजे से लाइव है, सारे बच्चों को बोल रहे हैं डेली 12 बजे से लाइव आपका रहेगा, दोपहर 12 बजे से, जब तक ये 20 सेट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो खत्म होगा ये बुक, फिर उसके बाद एईडीओ, बिहार एसएससी, सारे बुक का जो है एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारे बुक का धीरे धीरे हम एनालिसिस करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले में। कह रहा है कि तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो भाई पहला पहाड़ी आप देखो, ये पहला मेरा हो गया 9000, फिर उसका दूसरा जो डाटा है 8500 पर, और तीसरा हो गया 8300। तो इसमें यही हमसे पूछ रहा है कि तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो मेरे भाई तीसरा ये है H7। H7 मेरा जो है तीसरी पहाड़ी हो जाएगी। H7 जो है मेरा तीसरी पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी होगी। 60 लड़कियों का औसत दे रखा है 15 और 40 लड़कों का 30। तो लड़कियों का एक साथ समूह बताना है। 60 लड़की का औसत 15, इधर हो गए गर्ल्स और इधर हो गया बॉयज, 30 दिए हुए हैं। ये दोनों का औसत हमें नहीं मालूम, लेकिन 60 वो लड़की है, 40 लड़के हैं, 60 40। तो रेशियो कितना का मेरे भाई? 3:2 का। 3:2 हमें प्राप्त करना है। और जो है x निकाल लीजिए यहां से, छोटा वाला कोई डाटा लिखिए। तो 15 प्लस ये सवाल जो है ना, हर एक सेट में एक एवरेज का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। तो 15 हो गए, इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हुआ? तो इस दोनों के बीच डिफरेंस 15 के हुए। तो 15 गुना, अब जो है ये डाटा लिए थे, इसका रेशियो कितना है? 2। कितने में से? तो मेरे भाई 3 2 5 में से। 5 3 15। तो 15 प्लस 6, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 21 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 21 निकल के आएगा। अब जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। गर्ल्स 60 है, बॉयज 40 है, टोटल हो गए 100। उसमें गर्ल्स, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, और ये टोटल। और गर्ल्स का जो है एवरेज 15 है, बॉयज का 30, इसको x मान लेते हैं। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये 1 0 1 0 1 0 खत्म, ये 5 लिख दिए, इसको 2 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप गुना कर लीजिए। 15 3 45 और 30 दूने 60, और इधर हो गए 5x। 5x बराबर हो गए 105। 105 को अगर भाग दिया जाए तो आपका 5 से अगर डिवाइड करोगे तो वो मेरे भाई, हाँ उसी तरह से बता रहे, ये जो है ना वो उसी तरह से हो रहा है नेहा जी। ठीक है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 35 को पूछ रहे हो कि एक बार और बता दे, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी हमें चाहिए, तीसरी सबसे ऊंची। तो यानी कहने का मतलब पहला पोजीशन पर कौन है? 9000 वाला। पहला जगह पर पहली पहाड़ी जो सबसे ऊंची है 9000, दूसरी पहाड़ी जो सबसे ऊंची है 8500 है, और तीसरी पहाड़ी ये 8300 वाला है। ये जो ये 9000 पहला स्थान पर था, उसका नाम H1 है। 85 नहीं, इसका H1 नहीं है इसका 9000 वाला का H6 है नाम, इसका H1 नाम है, और इसका जो है H7 नाम। हमसे यही सवाल पूछा गया था, यही सवाल हमसे पूछा गया था कि भाई साहब हमारा जो है तीसरे स्थान पर कौन सी पहाड़ी है? तो वो H7 है। ये 35 नंबर क्वेश्चन था। पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप कल ही जो है हम पढ़ाए, 2 दिन से पार्टनरशिप ही तो चल रहा है आप लोग का। सर मेरा सहरसा दिया है सेंटर, तो बहुत अच्छी बात है। सहरसा जो है बहुत अच्छा शहर भी है, और भाई जाइए आराम से दीजिए, बेहतर तरीके से जाइए, और फिर जो है मेरे टेलीग्राम से संपर्क भी करना भाई। ठीक है, या फिर जो है, या फिर अगर किसी को क्वेश्चन याद रहता है,
क्वेश्चन जो है अगर याद रहता है तो मेरे जो है व्हाट्सएप पर जो है आप लोग मैसेज कर देना मेरे भाई, क्योंकि जो है अगर डाल दोगे तो मैं जो है थोड़ा बहुत एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है भाई, तुरंत हम जो है अपना एक नंबर आप लोग को दे देते हैं, माय जियो। तो अगर जो है अगर आपको क्वेश्चन कुछ याद रहता है, याद तो रहेगा ही भाई साहब, एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, इतना है। इस नंबर पे जो है आप क्वेश्चन जो है सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, सेंड कर दीजिएगा। फोन अर्ज मत कीजिएगा, फोन लगेगा नहीं, सिर्फ ओनली व्हाट्सअप होता है ये। चलिए, तो कह रहा है कि जो है 7 माह 8,000 रुपया निवेश करता है। कौन है? यू से उधम बाबू है, और दुर्बा, दुर्बा जो है डी लिख देते हैं। ये 8,000 रुपया ये 7 महीने के लिए, और यह जो है 7,000 रुपया 8 महीने के लिए ये लगाना है, 8 महीने के लिए लगाना। 3 0 मेरा खत्म, आई 1:1 आ गया भाई, 7 खत्म, 1:1। बहुत इजी सवाल था। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोनों सेम आ गया तो 1:1 का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और अभी आज जो है शायद पार्टनरशिप खत्म होने वाला भी है। समझ गए इस सवाल को? सभी लोग समझ गए हैं? आगे बढ़े, और बुक साथ में रखिएगा तो आराम से चीजें होंगी। अब जो है जब भी बुक का जब लेंगे अगला बुक का, तो हम 1 सप्ताह पहले ही जो है उसका वीडियो वगैरह सब बना देंगे, किताब अवेलेबल कर लोगे तुम लोग, और तब जाके लेना शुरू करेंगे। ये तो जीविका एकाएक में सारी चीजें हो गई। बचत दे रखा है, व्यय दे रखा है 7 और 13, और 7 जो है एक्सपेंडिचर है उसका, और उसका जो है एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर जो है उसका 13 है, और सेविंग उसका 7 है। इसका मतलब है उसका जो इनकम है 7, 17 और 7, सॉरी 7 और 13 तो 20 हो गए ना, टोटल उसका 20 हो गया। उसकी मासिक आय 1,80,000 है मेरे भाई। 20 का वैल्यू दे रखा है, 20 का वैल्यू है 1,80,000, 1 2 3, तो 20 से इसको काट देते हैं 9 बार। 1 यूनिट मेरा कितना आ गया? 1 यूनिट मेरा 9,000 रुपया आ गया। ठीक है, 1 यूनिट मेरा जो है 9,000 रुपया आ गया है। हाँ सर, इतना आसान एग्जाम में देगा तो हर बच्चा एग्जाम पास कर जाएगा। आप नॉर्मलाइजेशन के खेल को नहीं समझे लगता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होना है, और नवीन सर वीडियो भी इस पर कल आप लोग को प्रोवाइड कराए थे। आसान क्वेश्चन है तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन मुश्किल हो जाती है। उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन जो है आपका क्या लिखे हैं भाई, हाँ वही बात हम बोल रहे। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो ये मत समझिएगा तुरंत रिजल्ट हो जाएगा। 1 का वैल्यू जो है 9,000 यहां पर दे रखे हैं। म्यूचुअल फंड बचत, तो पहले बचत हमको 7 का वैल्यू निकालना होगा। 7 का वैल्यू 9 सत्ते 63,000, 63,000 मेरा जो है सेविंग निकल के आ गया। बचत मेरा जो है 63,000 निकल के आ चुका है। अब मेरे भाई उस 63,000 को लीजिए और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4 और 3 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। मैं इसका कहने का मतलब है 63,000 को आप जो है 4 और 3 के रेशियो में बांट दीजिए, और बताइए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड जो है उसमें कितना लगा है। तो भाई 4 4 3 कितने हुए? 7, और ये टोटल 63,000। ठीक है, तो भाई 9,000 फिर से ये हो गए, 9 चौका 36,000 रुपया वह म्यूचुअल फंड में दे रहा है। 36,000 रुपया, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। 36,000 36,000 बिल्कुल सही है। तो 36,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो यह जो है आपका 9 नंबर सेट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 9 नंबर सेट आपके जो है कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सेट की ओर। 10 नंबर सेट में हम लोग देखेंगे कि अब जो है आगे क्या होगा। तो ये यहां से जो है 10 नंबर सेट चल रहा है। 10 नंबर सेट आज 9 और 10 दोनों होने वाले हैं, मतलब 9 हमने करवा दिया है। अब 10 नंबर सेट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 10 तक ही जो है अभी फिलहाल
ये आपका हो पाएगा। फिर आगे जो है कल 3 या 4 सेट लेने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 10 नंबर सेट में सीआई से जुड़ा हुआ सवाल है। कह रहा है कि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में प्राप्त जो है इतना रुपया मिश्रधन होता है, अमाउंट। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 16% का मतलब क्या होता है? 16% मतलब 16/100 यानी 4/25, 4/25 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहे हैं तो 25 रुपया बाद में 29 रुपया बन जाएगा। 4 रुपया मेरा बढ़ जाएगा, 4 रुपया मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, 25 से 29 हो जाएगा। ये बात हो गई। अब दूसरे साल की बात होगी। ये पहला साल हो गया, दूसरे साल में फिर से होगा। 25 से मेरा 29 चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई 25 गुना 25 कितना? 625। और 29 गुना 29 कितना होता है? तो अगर मान लो किसी को नहीं मालूम है, मान लो हम ही नहीं मालूम है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर 81, बच गए 8। ये तीनों गुना कर लेना होता है। 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 में 8 जोड़ देंगे, 44 हो गया, बच गए 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 हो गए 8। कोई भी स्क्वायर आप निकालना, हर एक बैच में बताए हुए 841 41 हो जाएगा, 841। तो 625 रुपया का जो है 841 हो जाएगा। 841 का ही वैल्यू हमको क्वेश्चन में 33 64 दे रखे हैं। भाई 4 से काट ले, 4 से काट लेते हैं। तो हमें जो है 625 निकालना है। 625 गुना 4, तो मेरे भाई जो है 25 और 2500 हो जाएगा। 2500 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ कुछ लिख के मिटा दे, पढ़ने भी नहीं देती है। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए सर। कौन 26 नंबर क्वेश्चन? कहाँ है 26? 25 से हिंद शुरू है, 27 से शुरू है, 27 से हिंद शुरू है। 26 तो रीजनिंग है भाई साहब, रीजनिंग का वो क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 26 रीजनिंग था। चलिए आइए 28 मैथ। इसमें जो है 12 को क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन बता दिए, दूसरे पर टोटल गिनोगे तो 12 को मिलेगा। कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट गिराया। मान लो कि टोटल रजिस्टर्ड जो वोटर होते हैं, टोटल वोटर उस गांव में 100 गो है। ठीक है, तो 100 में से 80% वोट गिरा दिया। 80% लोगों ने जो है वोट गिरा दिया है। 80% का मतलब क्या हुआ? 80%, 20% नहीं गिराने गया होगा। ठीक है सर, मैं 24 के क्वेरी बताई थी इसलिए डिलीट कर दी। ओके, तो 100 का 80% जो है यहां पर ये आपका हो गया, वोट गिरा है। अब जितना वोट गिरा है उसमें से 5% अवैध हो गया, इनवैलिड। डीएम को पता चल गया कि यहाँ बोकस वोट गिरा है, 5% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने हुए? 95%। अब कह रहा है कि वैलिड वोट में से एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैलिड का यानी इस सब का 75% है। तो सब का अगर आप 75% आप निकालो तो वो मेरे भाई 10,545 हो जाएगा। 10,545 आपका यहां हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है और कहता है पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू निकालना है। 100 खत्म, यहां पर 4, ये हो जाएंगे 5, 5 से काटोगे 19, ये हो जाएगा 3, 4, 4 4 खत्म। 19 गुना 3। ठीक है, तो 3 से पहले काट ले कि डायरेक्ट 19 से काटे? 19 से डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, 19 पचे 95, ये हो गया मेरा। 19 पचे मैंने जो है 95 लगा दिया और मेरे भाई 10 बच गए, 104। 104 बच गए। फिर 5 बार में लगेगा मेरा। 95 खत्म तो फिर 95 बार, फिर 5 बार में। अब 3 से काटिए, 3 से काटोगे तो 3 2 इकाई 3। ठीक है, 18 3 54 लगा देते हैं।
और 5 दिए 15, यानी एक का जो वैल्यू है 185 मेरा निकल के आ गया। एक का वैल्यू 185, कुल संख्या हमने कितना माना था 100, तो 100 का वैल्यू 18,500 निकल के आ जाएगा। 18,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 18। सर आप पढ़ाते हैं तो आसान लगता है, सारी मैथ्स बहुत आसान लगता है। हाँ ये बात है भाई, चीजें तो हम समझा समझा के ही काम करते हैं। देखो भाई 12 दूने 24, अभी देखो इसमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो समय जब जहां पे लगता है चीजें उतनी ही बेहतरीन तरीके से होती हैं। बहुत लोग बोलता है कि जल्दी फास्ट खींच देना है, तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए जरा सा, ये जो है 20 सेट में जो है अभी हम कितना दिन लगाएंगे, लगभग अभी 3 4 5 दिन और लगेंगे इसमें। तो जहां पे समय लगने वाला है वहां चीजें बहुत आसान लगेंगी। कह रहा है कि पाई चार्ट एक कॉलेज में 60% छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाकें दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछे जा रहा है। फिर सर आपको क्लास में परेशान करता है। हाँ ये बात तो सही बात है एकदम से, ये सारे क्लासेस में जो है मुझे परेशान किया जाता है एकदम तरह तरह के कमेंट करके। तो चलिए खैर, मैथ्स में जो है अगर कमेंट्स पर जो है कुछ कमेंट्स ना हो तो मज़ा नहीं आता है भाई साहब। और मैथ्स जो है सीरियस होके पढ़ने की चीज़ें भी नहीं है, तो इसलिए जो है हंसते खेलते पढ़ना चाहिए। पीले रंग की पोशाक, यहाँ सब पीला कौन है ये पता नहीं है हमको, आए कैसे पता चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है 10% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्यखंडी, मतलब ये पीला वाला है, ये 10% वाला ये पीला है, येलो, ये लो। ठीक है, पहनने वाले छात्रों की संख्या टोटल है 60 गो, टोटल 7, और येलो पहनने वाले कपड़े, ये येलो कपड़े पहनने वाले 60 का 10%। बहुत मासूम सवाल था भाई, 0 0 खत्म। 6 गो आदमी ऐसा है जो पीला रंग का पोशाक पहना है, 6 ऐसे मेंबर हैं जो पीले रंग के पोशाक पहने हुए हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, पीला पोशाक किस दिन पहना जाता है भाई? शनिवार को तो शायद ब्लैक पहना जाता है, और बृहस्पतिवार को शायद पीला है ना, बृहस्पतिवार को। ठीक है, हाँ ये बात तो सही है एकदम। तो बृहस्पतिवार को पीला पोशाक पहना जाता है सनातन धर्म के अनुसार। चलिए, तो कह रहा है कि वर्ष 2015, 16, 17, 18, 19 दे रखे हैं, बिक्री 1000 में दे रखा है, और 5 वर्षों में बिक्री का औसत बताना है। भाई 5 वर्षों में 1 2 3 4 5, इस सब को जोड़ लीजिए और फिर जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़ना शुरू करते हैं, 45, 54, 57, 60, फिर 69, और 5 से यहां पर डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दोनों में कितना का गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, तो पहले जोड़ ही लेते हैं। अगर एपी में रहता, अगर एपी में रहता तो आराम से जो है 2 गो उधर 2 गो इधर छोड़कर आराम से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो है जोड़ लेते हैं, 9 9 7 16, 16 और 4 20, 20 5 25, बच गए 2, 6 2 12, 12 5 17, 17 और जो है 10, 17 और 5 22, 22 4 हो गए आपके 26, 2 26 2 28, और 5 से डिवाइड, तो 5 25 मेरे भाई लग गया, और 7 5 35, यानी एवरेज इसका 57 आ गया, एवरेज इसका 57 आ गया। और कह रहा है कौन है वो औसत के बराबर, तो वो 2017 में जो है यही एवरेज मेरा निकला 2017। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर 2017 हो जाएगा। ठीक है, परेशान भी तो अच्छे टीचर को किया जाता है, जो डरा के रखते हैं उसमें तो कोई पूछ भी नहीं सकता। ये बात तो सही है, मेरे से कोई नहीं डरता है। ठीक है, हाँ बात सही है, मेरे से तो आज तक कोई नहीं डरता। मेरे घर में भी जो है बहुत सारा जो है, अब घर भी जाते हैं तो भाई घर जाते हैं तो ढेर सारा मोहल्ला का बच्चा सब जो है आ जाता है मेरे घर के हॉल में, जो बैठ के पोगो सब देखते रहता है एकदम जो। अब उस सब के लिए हमको बहुत सारा चीज खर्च करना पड़ता है। 2 दिन घर में रहने का मतलब है ढेर सारा जो है पैसा खर्च होना है। वो भी बच्चों में जो है चॉकलेट कभी कुछ लेके जो है परेशान किए हुए रहता है। खैर जो है यही सब तो पूंजी है भाई साहब, यही सब जो है पूंजी है हम लोग की।
तो यहां पर दो ट्रेन दे रखे हैं जिसके प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। विपरीत दिशाओं में चल रहे दो ट्रेन चल रहे हैं ना, विपरीत दिशा में। अब कह रहा है कि एक 10 सेकेंड में पार करना है उसको। एक ट्रेन की चाल 90 है तो दूसरी ट्रेन की चाल हमने मान लिया x, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को हम जोड़ देंगे। 90 प्लस x जो है मेरा, यानी चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। चाल बराबर दूरी, तो 200 एक ट्रेन और 200 दूसरा भी ट्रेन, तो हो गया 400। और कितना सेकेंड में? तो मेरे भाई 10 सेकेंड में। और यह जो है हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदल देते हैं 18/5 से गुना करके। 0 0 खत्म, 5 से काटोगे तो 8 5 40। 90 प्लस x बराबर 18 8 144। तो 144 में 90 घटेंगे तो आपके जो है 54 बच जाएंगे। 54 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 प्लस एक्स बराबर 144, तो एक्स का वैल्यू 54। ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देश ए बी सी डी, चार देश दे रखे हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए हैं? किस देश में, मतलब हमको ये लेना, यहां से यहां जोड़ना है ना। देश मांग रहा है तो देश तो ऐसे ही निकलेगा भाई, इसको जोड़ना शुरू कीजिए। तो ए देश में यहीं पर जोड़कर दिखा देते हैं। तो ये 5 5 10 2 12 बच गए, 1 5 2 7 7 2 9 3 12 12 1 13। 132 रन देश ए ने बनाया। फिर बी की बात करें तो यहाँ पर 5 2 7 5 12 12 और 9 21 बच गए, 2 3 5 5 3 8 8 4 12 2 14। 141 रन बी ने बनाया। यहाँ पर 8 5 13 हो गए, और 4 3 7 4 11 11 5 हो गए हमारे 16, और यहाँ पर 16 1 17। 173 रन देश सी ने बनाया। 8 2 0 यानी 1 बच गया, 6 5 11 11 5 16 16 3 19 1 20। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा रन, सतीश कुमार, मेरा एडमिट कार्ड आ गया है सर, भागलपुर सेंटर दे दिया है। ओके माय डियर, बेहतर तरीके से एग्जाम दो। देखो आपका कितना जो है आप पढ़ा हुआ सफल हुआ है चीज, और जो है कहाँ दिक्कतें आई है। शाम में आकर जो है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करना मुझे, ठीक है। तो भाई मैसेज करोगे तभी जो है हम एनालिसिस कर पाएंगे चीजों को। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन बंदा है? तो भाई डी देश है। और डी जो है किस ऑप्शन में, देखो भाई डी आंसर हो रहा है, और किस में दिया हुआ है? सी में। तो सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर डी है, लेकिन दिया हुआ है किस में? सी में दिया हुआ है। समझ गए? तो डी देश हुआ, और यह डी देश किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्रय मूल्य के 4% हानि पर सामान बेचता है, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल है। बेईमान दुकानदार, तो सीपी है और फिर उसके बाद एसपी है। 4% लॉस की बात हो रही है, तो 4% लॉस मतलब 100 रुपया का सामान 96 रुपया में वह देने की बात कर रहा है। ठीक है, 100 रुपया का सामान वो 96 रुपया देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है जैसे ना होता है बहुत सारा दुकानदार, हम आपको लॉस में दे रहे हैं, मेरा 100 रुपया खरीद है लेकिन हम आपको 96 में ही दे रहे हैं, हम आपके कितने हितैषी हैं, ऐसा वो बोलता है। लेकिन वह अंदर गया और नापने की बारी आ गई तो कह रहा है 40 ग्राम देना था, दे दिया 20 ग्राम। मतलब उसको बोला हम तुमको 40 ग्राम दे रहे हैं लेकिन दिया 20 ग्राम। तो यहाँ घपलेबाजी हो चुकी है। तो यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, यानी उसका 20 ग्राम का पैसा लगा और उसको ले लिया पैसा कितना, 40 ग्राम का उससे पैसा ले लिया। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप करके देखो, यहाँ पर 0 0 खत्म, ये 5 हो गए, ये आपका 2 हो गया। इधर काटोगे तो मेरे भाई 5 चौका और ये 24 चौका, मतलब 25 की चीज
और 24 दूने 48 हो गया। 25 रुपया का सामान उसको 48 रुपया ले लिया है उससे, ठीक है, और वहां पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई? 13 रुपया का या 23 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 23 रुपया का यहां पर हो चुके हैं प्रॉफिट। अब यही 23 रुपया जो है किस पर बात करना है? कॉस्ट प्राइस यानी 25 पर। 25 पर यह कितना परसेंट होगा? 25 चौका 23 चौका 92, 92% जो है, 92% जो है मेरा प्रॉफिट हो गया है, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर कहीं भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है, जिस तरीके से हम बना रहे हैं सेम वही तरीका आपको आजमाना है, सेम वही तरीका आपको आगे भी आजमाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक टाइप है और हर बार आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। प्रोपोर्शनल आपको पढ़ा दिए हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको रूल बताए थे, दूसरा डाटा का स्क्वायर करके पहला डाटा से डिवाइड करना, मतलब 27 गुने 27 और डिवाइडेड 81, डिवाइडेड आपका 81 हो जाएगा। 27 या 81, 3 से काटोगे 9, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी नंबर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन, सबको बताए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2012 से 2015 तक कंपनी 5 प्रकार की कारों का उत्पादन करती है, D1, D2, D3, इस तरह से कार, और इधर साल दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई यहीं तक बातें हो रही हैं, यहीं तक जो है ये पढ़ना है। यहाँ टोटल दिया हुआ है, यहाँ भी टोटल दिया हुआ है। अब मेरे भाई जो है यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 के दौरान किस प्रकार, 2013 के दौरान किस प्रकार की कार सभी कार की कारों के कुल उत्पादन का 30% था? 2013 में ना तो 70 है टोटल, तो 70 का मेरे भाई 70 का 30% होता कितना है? 70 का 30% होता है 21। 70 का 30% होता है 21। अब 2013 में आप आगे बढ़िए, कहां पर 21 दिख रहा है, कहां 21 दिख रहा है? ये दिख रहा है, और वह किस कंपनी में हो रहा है? तो वह जो है D1 कार है, तो इसका D1 जो है डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। D1 डी में दिया हुआ है, डी में ही दिया हुआ है, हाँ डी में ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर D1 हो जाएगा। D1 आपका जो है करेक्ट आंसर। हाँ 3-1 हम पढ़ लिए, D1 ही होगा। लिखने का आशय हम समझ गए नेहा कुमारी, ठीक है। तो D1 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। इसी तरह के DI पूछते हैं और जो है सारे बच्चे क्लास में कहते रहे DI नहीं हुआ, DI नहीं हुआ। यही सब DI जो है आपका दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आप एग्जाम दो बेहतर तरीके से। अब 1-2 दिन 4 दिन में आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी ना, इतने इतने चैप्टर बचे हुए हैं, उतना पढ़ाएंगे तो दिमाग हौच पौच हो जाएगा भाई। तो कहने का मतलब है जो चीज आराम से चल रही है उसको चलने देते, पहले एग्जाम आप दे लो, और फिर उसके बाद जो है चीजें जो है, और भी एग्जाम है, बिहार SSC है, अभी तो 21 तारीख तक डेट है, आज 19 हो गया, 2 दिन और हैं अभी बिहार SSC को लेकर 10+2 लेवल। जो बच्चे नहीं भरे हैं बिहार SSC भरिए, ठीक है। उसका जो है अगर जो है जाति आय आवासीय नहीं बना है, जनरल में भरिए, लेकिन भरकर उसको जो है रेडी रखिए और तैयारी में लग जाइए। जो सिलेबस हम बता रहे हैं वही सिलेबस आपका बिहार SSC 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो बहुत सारे अभी वैकेंसी में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपये की राशि 8% 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। जब 2 साल रहता है, जब 2 साल रहता है तो P बराबर या डिफरेंस बराबर, अंतर बराबर होते हैं PR/100 का स्क्वायर। D क्या है मेरे भाई? D मतलब हो गया CI और SI के बीच डिफरेंस। CI और SI के बीच डिफरेंस हमारा D कहलाता है। अब मेरे भाई 3 साल के लिए क्या करोगे? तो 3 साल के लिए डिफरेंस बराबर होता है PR², 300 + R, और जो है 100 का होल क्यूब होता है, ये R है। तो ये 3 साल के लिए CI और SI के बीच डिफरेंस का रूल है। या फिर आप जो है परसेंटेज से बना सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो, बहुत तरीके हैं इसको बनाने के,
लेकिन जो है ये थोड़ा सा आसान लगता है। 5,000 रुपया है, पी के जगह 5,000, रेट 8%, 300 प्लस 8, 308 हो गए, और नीचे में 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है, 100 गुने 100 गुने 100। अब मेरे भाई यहां पर क्या करना है, तो यहाँ 3 जीरो पहले कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कोई कट सकता है, 5 दुने 10, ठीक है, 2 से हमने काट दिया 4, 4 से हमने हाँ 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 हाँ, 4 से काटेंगे, पॉइंट में आंसर है क्या? नहीं, पॉइंट में आंसर नहीं है, तब तो आराम है, तो काट ही दो, तब 25 से कट गया, ठीक है, 25 से कट गया, निकटतम बोल रहा है, पॉइंट में ही आंसर होगा, तब काटने की जरूरत नहीं है, काटने से कोई फायदा, 2 से इसको काट दिया और ये 100 जिंदा रखे। ऐसा इसलिए कि 100 से भाग देना बहुत आसान काम है, 100 से भाग देना बहुत आसान काम है, ठीक है। तो मेरे भाई 4 गुना 8 से इसको गुना करे तो 8 8 64, बच गए 6, और ये 6 हो गए, 8 3 24, फिर नीचे 100 हो गया। अब 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 16, बच गए 1, 6 चौका 24, 1 25, बच गए 2, और 4 चौका 24, चौका 96 लगा देते हैं डायरेक्ट, 96 और 2 कितने हो जाएंगे, 98, और उसको 100 से भागा, तो 98.56 मेरा इतना आ गया, 98 रुपया 56 पैसा। कितना करीब आप जा सकते हो, तो 99 के करीब होगा, तो 99 के करीब यानी अप्रोक्स में इसको जो है 99 आप लिख सकते हो। 99 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी प्राणी को, कोई भी प्राणी हो, चाहे वह धरती का हो या मंगल ग्रह का हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप बता सकते हो। कहीं सवाल में कोई दिक्कत है, 2 साल के लिए इसको अप्लाई करना है, 3 साल के लिए इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो है अपनी उपस्थिति बनाए रखना है, उसमें जो है देखोगे 5 मेथड से हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं, पूरा सा खतरनाक सवाल जैसा दिख रहा है और वो निकटतम मांग रहा है भाई, निकटतम। चलिए जो है सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका कितना आ जाएगा। सभी लोग जो है बनाना शुरू कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। बनाकर दिखाइए एक सवाल। अब कितने सवाल इसमें बच गए हैं देखिए, बनाकर कहां तक जो है आप सेट हो पाएगा, जल्दी बनाकर दिखाइए आप लोग। एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया, जल्दी से बनाकर दिखाइए कितना होगा। एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेच देता है। पहले जो है जहां से निकलता है प्रोडक्शन हाउस, जो है प्रोडक्शन हाउस, ये जो है थोक व्यापारी को दे दिया, थोक व्यापारी, ठीक है। कितना लाभ लिया, 11% लाभ लिया। फिर क्या करता है, यह खुदरा विक्रेता को बांट देता है, कितना, 15%, 15% लाभ पर। खुदरा व्यापारी क्या करता है, ग्राहक को देता है, कस्टमर को, भाई ग्राहक को दे दिया 19% के लाभ पर, ठीक है, बेच देता है। ये भाई साहब खरीदे कितने में, 17,045 में। तो आपसे पूछ रहा है ये बंदा जो है कितना लगाया, ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। 110, 11% लाभ, तो 11% जो है 11%, 100 जोड़ दो तो 111 हो गए, 111/100। यहां पहुंच गए, यहां से फिर यहां पहुंचिए, 15% प्रॉफिट यानी 115%। फिर यहां से वहां पहुंचिए, कितना, 19%, 119%। डाटा थोड़ा सा जो है महंगा इसमें दिख रहा है, क्योंकि काटने में तो बनेगा नहीं, और जब काटने में बनेगा नहीं तो फिर भाग देने में जो है आपको दिक्कत परेशानी होगी। थोड़ा सा जो है इसे आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स में 11,220 के बराबर आपको दिखा रहा है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कटेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें लंबा पड़ेगा, क्योंकि 111 किसी से नहीं कटेगा और 119 भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए बी सी
3 आदमी दे रखे वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए व्यापार में करता है। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, इसको प्रिंसिपल मालूम है नहीं है भाई। P2 ले लिए इसका P3 ले लिए, ये सब का जो है प्रॉफिट का रेशियो बन गया। और वो रेशियो मेरा दे रखा है कितना, 5, 4 और 7 दे रखे। ये जो 5, 4, 7 दे रखा है वह मेरा जो है प्रॉफिट का रेशियो है। 5, 4, 7 जो दे रखा है वह मेरा प्रॉफिट का रेशियो पर नहीं बनेगा। रेशियो पर भी बनाओगे तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, कटवे नहीं करेगा, कैलकुलेशन करोगे लंबा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 से काटो इसको, 6 से सब नहीं, 2 से कट रहा है, 3, 2 से 6 और ये 7। अब मेरे भाई P1, P2 और P3 का हमें रेशियो चाहिए। तो पूंजी का रेशियो कल ही पढ़ाए थे, कल या परसों। पूंजी का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो 5, 4, 7 और जो है समय के रेशियो से भागा देना होगा, 3, 6 और ये 7। ये आ गया, काट दीजिए 2, 3 और ये कट के 1 आ जाएगा। तो मेरे भाई 5/3, 2/3 और ये 1/1 हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो ये 5, ये 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5, 2, 3, 5, 2, 3 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन आपके दिए गए। ये पार्टनरशिप का सवाल है, सबको बताए हुए हैं। और मेरे दोस्त यहीं पर जो है आपका खत्म हो जाता है। 2 सेट मैंने आज जो है कंप्लीट कर लिए हैं। फिर कल जो है कुछ ज्यादा सेट लेंगे हम लोग, 11, 12 कोशिश करेंगे कल 4 सेट लेने का। तो 10 तक जो है आज का सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम आपसे लेंगे विदा और जो है फिर हम पुनः मिलेंगे 3 बजे वाले बैच में। और इस किताब में जो है टोटल 20 सेट हैं, जो कि आगे आपको 3 या 4 दिन में, जो रेस्ट 10 सेट बच गया है उसको रेस्ट आगे 3 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट उसका खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन, चौथा दिन रखिए, फाइनल जो है चौथा दिन में खत्म हो जाएगा।